स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, नमस्कार साइंस क्लब दौसा के साथियों। स्वागत है आप सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आज हम आ चुके हैं फिर से अपनी नई क्लास लेकर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में, जिसके लिए आप लोगों ने पहले जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि सर जो अपने आंसर की डालिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइको के, सोशियो के, एनाटॉमी के, तो उसी के लिए आप लोगों के लिए जो आंसर की है वो आना चालू हो चुकी है। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानेंगे, साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, साइकोलॉजी का स्कोप वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कि जो साइकोलॉजी जो शब्द है इसका मतलब क्या है। साइको साइको बोला जाता है ना कि देखा होगा, साइको यानी पागल एक तरीके से, साइकिक पेशेंट है, साइको है वो आदमी तो तुम्हारे साइड में रहने वाला, कि मेरे घर के बगल में या तुम्हारे घर के बगल में जो भी कोई रह रहा है वो क्या है, वो साइको है। बिल्कुल साइको यानी पागल है। तो यानी कि पागलों की स्टडी को साइकोलॉजी थोड़ी बोलेंगे, साइकोलॉजी बोलते हैं वो पागल कैसे हुआ, वो दिमाग से पागल हुआ। दिमाग से क्यों हुआ? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हुई, उसका माइंड खराब हुआ, उस वजह से उसका बिहेवियर में फिर अल्ट्रेशन आया, तो उसकी जो स्टडी है वो साइकोलॉजी कहलाती है। सबसे पहले बात करते हैं जो साइकोलॉजी थी, जो साइकोलॉजी वर्ड था, साइकोलॉजी जो वर्ड था वो एक तरीके का ग्रीक वर्ड था जिसके अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो साइकी, एक होता है आपके लॉगस। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर के आपकी साइकोलॉजी बनी हुई है, एक तो ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड के अंदर आपका पहला आता है साइकी, दूसरा आता है लॉगस। साइकी का मतलब होता है आप लोगों के साउल, और इसको बोला जाता है आपके टू स्टडी, या फिर स्टडी ऑफ, या स्टडी टू स्टडी, कुछ भी है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो ग्रीक वर्ड है इसके अकॉर्डिंग कहने का मतलब ये हुआ आप लोगों के, ठीक है, कहने का मतलब इसका यही हुआ कि स्टडी ऑफ साउल की जो स्टडी है, साउल की स्टडी करना आप लोगों के लिए कहलाता है साइकोलॉजी। सबसे पहली डेफिनेशन ये दी गई थी साइकोलॉजी के बारे में कि अगर साउल यानी आत्मा, सबसे पहली बात आत्मा, कि जो तुम्हारी आत्मा की स्टडी करोगे, आत्मा तुम्हारी क्या कहना चाह रही है, आत्मा तुम्हारी इस धरती पर है, धरती लोक पे है, परलोक में है, नरक में है, स्वर्ग में है, पाताल लोक में है, कहाँ है, तो तुमको तुम्हारी आत्मा की जो स्टडी करनी है, आत्मा के बारे में जानना है, वो तुम्हारी साइकोलॉजी सबसे पहले बताया गया ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं साइकोलॉजी का जो इवॉल्वेशन, एक तरीके से जो सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी। फिर उसके बाद में आए विलियम जेम्स नाम के भाई साहब, विलियम जेम्स नाम के भाई साहब आए। कौन है? विलियम जेम्स नाम के भाई साहब आए, जिन्होंने क्या बताया, स्टडी ऑफ माइंड को ही साइकोलॉजी बताया उन्होंने, कि जो माइंड है, तुम्हारा दिमाग है, दिमाग की स्टडी करना, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लड़का क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो माइंड की स्टडी करना जो है वो आप लोगों के विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी कहलाया। फिर उसके बाद आए भाई साहब जी, ये भी बात सही नहीं मानी इनकी कि हाँ भाई दिमाग की स्टडी करना, दिमाग तो कैसा भी हो सकता है, अब दिमाग खराब किसकी वजह से हो रहा है, ये कॉज ढूंढा ना उन्होंने, तो कॉज को ढूंढने के लिए फिर उन्होंने विलियम वुडंट नाम के भाई साहब आए। फिर ये है विलियम वुडंट नाम के भाई साहब, इन्होंने बताया कि जब आपकी कॉन्शियसनेस की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस की जो स्टडी होती है वो आप लोगों के लिए क्या कहलाती है, आप लोगों के लिए वो भी साइकोलॉजी कहलाती है। ये डेफिनेशन भी सही नहीं हुई। फिर बाद में, इसके बाद में आई नई डेफिनेशन, जिसमें बताया गया कि सिस्टेमिक स्टडी करना, किसकी? सिस्टेमिक स्टडी करना किसकी? ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर की। बिहेवियर में जो अल्ट्रेशन आ रहे हैं तो उसकी स्टडी करना, वो आप लोगों के लिए जो करंट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो बताई गई। ठीक है, करंट में ये बताई गई थी, करंट में है ये। ठीक है, करंट लग रहा है,
लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, तो साइकोलॉजी में जो 440 वोल्ट का झटका दे रहा है तुम्हारा बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर दे रहा है 440 वोल्ट का झटका, करंट दे रहा है, झटका दे रहा है 440 वोल्ट का। ध्यान रखना, गाने से लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ठीक है, तो इसके छूने से जब दिमाग में मतलब जब दिमाग में करंट लगता है ना, तो उस टाइम पे तुम्हारे जो झटका लगने की वजह से अल्ट्रेशन आते हैं बिहेवियर के अंदर, उसकी स्टडी को करना क्या कहलाता है, आप लोगों के लिए कहलाता है साइकोलॉजी। ठीक है, ये हो गया आपकी बेसिक इवॉल्वेशन बोल सकते हैं इसको अपन साइकोलॉजी का, कि इवॉल्वेशन किस तरीके से हुआ, यानी कि जो विकास है, एक तरीके से विकास बोला जाता है। जैसे मानव का हुआ, मानव पहले किसके रूप में रहते थे, पहले कैसे रहते थे, फिर बाद में वो ऑर्डिनरी पता नहीं क्या क्या बनते 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 वो बहुत आगे के लेवल तक पहुंच करके आज अपन इस रूप में यहाँ पर मैं आपके सामने, आप हमारे सामने खड़े हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, सारा काम चल रहा है। तो वही एक तरीके से इवॉल्वेशन है कि सबसे पहले स्टडी ऑफ आपका क्या कहलाया, सबसे पहले स्टडी ऑफ साउल कहलाया, स्टडी ऑफ साउल के बाद माई स्टडी ऑफ माइंड, फिर आई कॉन्शियसनेस, फिर आई बिहेवियर। तो ये एक तरीके से इवॉल्वेशन हो सकता है। अगली अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन एक तो ये हो गई, इसके अलावा एक डेफिनेशन और दी गई थी कि साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ which aim to give us better understanding and control of behavior। ठीक है, क्या कहलाया, साइकोलॉजी की स्टडी किसको बोला गया कि साइकोलॉजी इज द साइंस, साइकोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंदर, जिसका एम यानी कि उद्देश्य क्या होता है कि हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग, कोई अच्छी चीजें जो भी अपन बता रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए और अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए, उसको बोला गया आप लोगों की साइकोलॉजी। दूसरी डेफिनेशन दी गई कि साइकोलॉजी इज द इन्वेस्टिगेशन करना किसकी, जांच करना किसके, बिहेवियर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड ऑफ मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, मेंटल और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है तुम्हारे दिमाग में, मेंटली रूप से क्या चल रहा है, फिजियोलॉजी यानी कि तुम्हारे फंक्शन में क्या फिजियोलॉजिकल यानी काम कर रहे हैं कि जो प्रोसेस है उसमें क्या डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उनकी जांच पड़ताल करना, ह्यूमन के बिहेवियर में फिर उसकी वजह से जो अल्टरेशन आ रहे हैं उसकी जांच करना आप लोगों के लिए क्या कहलाया साइकोलॉजिकल है। दो डेफिनेशंस बताई गई, एक तो एक एम है, मतलब साइकोलॉजी वह विज्ञान है जिसका एम क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाना और बिहेवियर को कंट्रोल करना। उसके अलावा दूसरा होता है आप लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना, स्टडी करना किसकी, ह्यूमन के बिहेवियर की और उसकी मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की। ठीक है, तो ये हुई आपकी डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में, है ना। और बीच में आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो आपको पढ़ा रहे हैं इसकी आपको अभी आगे पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी, पीडीएफ में भी आपको नोट्स अवेलेबल मिल जाएगी जिससे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप चाहे तो ये हैंड रिटन है तो इनका भी आप ले सकते हैं। ठीक है, स्कोप की बात करते हैं तो इसके जो स्कोप है दो पार्ट में डिवाइडेड किए गए थे। ठीक है, एक तो लिमिटेड इसकी ब्रांच, एक तो लिमिटेड स्कोप कुछ ऐसा था उसका ना जिसमें स्टडी करते बिहेवियर वगैरह की, एक उसकी ब्रांचेस थी। ठीक है, दो चीजें बताई गई। तो सबसे पहला जो इसका स्कोप था ये बताया गया था, सबसे पहले स्कोप के अंदर, स्कोप की बात करें तो अपन साइकोलॉजी है, बात करो भाई साइकोलॉजी के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसकी, बिहेवियर की। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्कोप क्या रहेगा, हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, किस किस की, एक तो नॉर्मल पीपल हो, मान लो नॉर्मल पीपल के बिहेवियर के, नॉर्मल पीपल के बिहेवियर की स्टडी, तीसरी बात करें अपन एबनॉर्मल पीपल हो किसी तरीके का,
एबनॉर्मल पीपल के बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर, जब भी तो पता चलेगा आदमी के अंदर बीमारी क्या है। इसके अलावा अपन छोटे से लेकर के बड़े का, ठीक है, छोटा सा कौन है, मान लो बच्चा है, कोई भी चाइल्ड है, इन्फेंट है, या फिर अडल्ट है, या फिर ओल्ड है, सबकी बिहेवियर की स्टडी करते हैं इसके अंदर। इसके अलावा बात करें मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इसमें देखा जाता है, मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इसमें देखा जाता है, और इसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है जिससे उसकी वर्किंग एबिलिटी बढ़े, वर्किंग एबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो क्या हुआ स्कोप, स्कोप का मतलब है कहाँ पर, जैसे मान लो अब किसी ने कोई नर्सिंग कर रहा है, तो नर्सिंग करने के बाद तुम्हारे जीवन में आगे क्या स्कोप रहेगा, तो उस तरीके से ये भी साइकोलॉजी का आगे तुम्हारे जीवन में क्या स्कोप हो सकता है कि तुम क्या करोगे, एक तो बिहेवियर की स्टडी करोगे, सबसे मेन तो ये है, अब नॉर्मल की करो, एबनॉर्मल की करो, छोटे की करो, बड़े की करो, किसी की भी करो, सबकी उनके मेंटल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी करेंगे, उनके बिहेवियर को इंप्रूव करेंगे, और साथ साथ में क्या करेंगे, किसी भी तरीके के डिफरेंसेस नहीं करेंगे कि यहाँ पे वो ये ऐसा है, एज, कास्ट और या फिर उसके हिसाब से मतलब जो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो सारा नहीं करना है अपन को। जो भेदभाव एक तरीके से बोले जाए तो भेदभाव नहीं करना है। ओके, तो ये हो गई स्कोप की बात। अब बात करते हैं अपन इसकी ब्रांचेस के बारे में। अब इसकी दो ब्रांचेज होती है, क्या है, दो क्या है इसकी ब्रांचेज है, ठीक है, दो क्या है इसकी ब्रांचेज है, दो क्या है इसकी ब्रांचेज है। पहली तो है इसकी प्योर, ए नंबर पर डाल देते प्योर, दूसरी होती है आप लोगों के एप्लाइड। प्योर का मतलब तो आप लोगों के है शुद्ध, शुद्ध यानी कि बिल्कुल शुद्ध, देसी रोमांस, शर्म नहीं आए रे, है ना। तो इस तरीके से है, एक तो प्योर ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी, और दूसरी आती है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी। दो रहेंगी, प्योर एंड अप्लाइड, दो रही प्योर और अप्लाइड। प्योर जो साइकोलॉजी होती है, बेसिक ध्यान रखना, प्योर जो साइकोलॉजी होती है इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं कि थ्योरीज के बारे में। ये क्या करती है, प्योर साइकोलॉजी प्रोवाइड करवाती है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, थ्योरेटिकल वर्क, ठीक है, प्रोवाइड करवा रही है ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जबकि ये क्या करती है, पुट नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल। इसके अंदर तो क्या है, तुम्हारे जो प्योर साइकोलॉजी है, प्योर यानी कि बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि देसी घी है, बिल्कुल शुद्ध है। वो कैसे बन रहा है, वो प्रोसेस एक तरीके से, वो किस तरीके से जो बनने की प्रोसेस है वो आएगी तुम्हारी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा रही है साइकोलॉजी को, थ्योरीज क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, किस किस की स्टडी कर सकते हैं, कैसे कैसे लोगों की स्टडी कर सकते हैं। इसके अंदर ये है अप्लाइड साइकोलॉजी को, अपन को जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है इसको अपन को अप्लाई करना है, और प्रैक्टिकल के अंदर मतलब प्रैक्टिकली रूप से इसको अप्लाई करना है। जैसे मान लो तुम सीख रहे हो अभी इंजेक्शन के बारे में, अब तुमको बता देते कि वो IM इंजेक्शन 90 पे लगता है, सबक्यूटेनियस आपके 45 डिग्री पे लगता है, और IV आपके 15 से 30 सेंटीमीटर के उस पर लगता है, इंटरटर्नल 15 पे लगता है। इस तरीके से आपको बता दिया। ये तो हो गया आपकी बेसिक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये एक तरीके से आ जाएगा बेसिक चीज के अंदर। उसके अलावा जब आप उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे, किस तरीके से क्या करना है, क्यों किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, वो सब चीजें आपकी आएंगी अप्लाइड के अंदर। यानी कि अपन ने उसको अप्लाई कर दिया अपने जीवन में, उसको अप्लाई कर दिया, प्रैक्टिकली रूप से उसको अप्लाई कर दिया, तो वो आ जाएगा प्योर और अप्लाइड। दो तरीके की रही, एक तो प्योर और एक अप्लाइड, जिसमें आपने अप्लाई कर दिया, एक तो हुई प्योर और दूसरी हुई आपकी अप्लाइड, ठीक है। इसके अंदर तो प्रोवाइड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू द साइकोलॉजी एंड पुट थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल। दो तरीके की हुई ब्रांचेस, प्योर एंड अप्लाइड। तो प्योर की बात करें, इसकी भी बहुत तरीके की ब्रांच है। ये दो खुद ब्रांच है, क्या है, ये दो खुद ब्रांच है, ए और बी। मान लो ये ए है, ये बी है। अब ये ए बी की भी बहुत सारी ब्रांच है, ठीक है। प्योर के अंदर तो अपन क्या करते हैं,
जो बेसिक अपन ने क्या बताया कि थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं कि थ्योरी क्या है, किस रूल पे काम कर रही है, किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देखते हैं। जब इसके अंदर जो अपन ने कर दिया, जो अपन ने पढ़ लिया, उसको अपन प्रैक्टिकल में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये था। तो सबसे पहला तो इसके अंदर आपका आता है जनरल साइकोलॉजी, जिसके अंदर अपन नॉर्मल जो पर्सन है उसकी स्टडी करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी आपको बेसिक बता देते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे अब इसके बाद में ना, बेसिक यहीं से बता देते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इसके अंदर स्टडी ऑफ एबनॉर्मल पीपल, या फिर इट डील्स विद द, आप लाइन बना सकते हैं, आपको बता देता, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल पीपल बिहेवियर एंड देयर डिस्टर्बेंस, माइंड डिस्टर्बेंस, इन सब के बारे में। ये तो एबनॉर्मल के बारे में आ जाएगा। जनरल के अंदर इट स्टडी द फंडामेंटल रूल एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ ए नॉर्मल पर्सन बिहेवियर। आती है आपकी सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी का मतलब डील विद द सोशल रिलेशनशिप, सोशल लीडरशिप और सोशल एनवायरनमेंट के साथ में, कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रहना है, करना है, काम करना है, वो सब चीज़ें सोशल के अंदर। फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शन के आधार पर, कि मान लीजिए ये डील करता है कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके के डिस्टर्बेंस आ रखे हैं, किस तरीके से आपका ह्यूमन का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से बिगड़ा हुआ है, वो आपके आ जाएगा प्योर के अंदर। फिर अपन फिजियोलॉजी के अंदर फिर आता है आपका पैरासाइकोलॉजी का मतलब ये डील्स करती है किसके साथ में, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉज ऑफ रीबर्थ, मतलब कि ये रूढ़िवादी, इसको हिंदी में बोला तो रूढ़िवादी यानी पुराने जमाने की, एक तरीके से पुराने जमाने की, कि किसी में आ जाते हैं ना यूं, आ गए, किसी में सच में आते और के जो ढोंग करते हैं, एक तरीके से पाखंड मचा रखा है जिन लोगों ने, तो वो इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं कि उनके माइंड में इस तरीके से साइकोलॉजी हो जाती है, या फिर लोग बागों के आस पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनके भी माइंड में इस तरीके से साइकोलॉजी हो जाती है कि उसके तो आता है, चाहे वो पाखंड कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या भाई किसी के नहीं आती, बस ये है कुछ में आती है, कुछ अपने मतलब पैसे कमाने के लिए पाखंड करते हैं। ठीक है, तो वो ये इसके अंदर वो आता है कि आपका मेरा जन्म तो किसी और के लिए, मान लो मैं यहाँ खड़ा यूँ बोलने लग जाऊँ कि मेरा जन्म तो इस काम के लिए हुआ है और मेरे को तो ये करने के लिए बोला है ना, तो मैं यहाँ से पढ़ाना छोड़ करके मैं कुछ और काम करने लग जाऊँ, या फिर मैं ये सोचूं मैं तो उसके मतलब मेरे जैसे मान लो मेरे खानदान में या फिर किसी के भी खानदान का मान लो, तो मैं तो उसके खानदान का पुनर्जन्म हूँ, या फिर मैं उसका पुनर्जन्म हूँ, मैं राजा महाराणा प्रताप का पुनर्जन्म हूँ, मैं महाराजा अकबर का पुनर्जन्म हूँ। तो ये सब चीज़ें जो रहेंगी वो आपकी पैरासाइकोलॉजिकल यानी पुरानी चीज़ों से जो रिलेटेड है वो इसके अंदर आएगी। उसके अलावा आती है आपकी एक आती है डेवलपमेंटल, जिसके अंदर आपके डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट किस तरीके से मेंटेन करना है आपके माइंड का और बॉडी का, वो आपका इसके अंदर आएगा। ठीक है, ये हुई आपकी कुछ ब्रांचेस ऑफ प्योर साइकोलॉजी, जिसके अंदर जो वही बेसिक प्रिंसिपल वगैरह जो रहेंगी। अप्लाइड की बात करें, पुट थ्योरेटिकल नॉलेज इनटू द प्रैक्टिकल। सबसे पहले इसके अंदर आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये डील करती है एजुकेशन सिस्टम से, जिसके अंदर ये बताती है कि आपको किस तरीके से जो आपका क्या बोलते हैं आपके एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है, किस तरीके से लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, किस तरीके से कैपेबिलिटी को बढ़ाना है पेशेंट की लर्निंग कैपेबिलिटी मतलब समझने की क्षमता है जो उसको किस तरीके से बढ़ाना है। ठीक है, दूसरी आती है आपकी क्लिनिकल का मतलब क्लिनिक से है, जैसे मान लो तुमने घर पे क्लिनिक खोल रखा है, कोई डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखा है, तो क्यों खोल रखा है, पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक कैसे करेगा, उसको ऑब्जर्व करके। तो इसके अंदर जो केस क्लिनिकल के अंदर वो असेस करता है, पेशेंट को ऑब्जर्व करता है और उसका जो कॉज है, बीमारी का कॉज क्या है और बीमारी को ट्रीट करना, ये इसका मेन काम है, ये इसके साथ में डील करती है साइकोलॉजी। तीसरी आती है आपकी इंडस्ट्रियल जो भी वर्क है उनसे रिलेटेड ये है आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। फिर आती है आपकी लीगल साइकोलॉजी डील करती है जो भी क्रिमिनल हुए, विटनेस हुए या फिर कोई भी हुए, मतलब कि जो भी क्या नाम से आपके अंडर द लीगल एक्शन आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर दिया, वो क्रिमिनल है वो, उसके अलावा जो मान लो अगर कोई केस का मुकदमा हो गए तो वकील वगैरह या फिर जो उसके अगेंस्ट में विटनेस बनेगा वो सब चीज़ आपकी लीगल साइकोलॉजी के अंदर आएगी। ठीक है, डील विद द क्रिमिनल एंड विटनेस वगैरह, है ना। अगली बात करें, अगला आता है आपको एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी, जिसके अंदर पॉलिटिक्स जो भी साइकोलॉजी चलती है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, लास्ट में आता है आपका मिलिट्री साइकोलॉजी। ये आपकी आती है, कुछ ब्रांचेज हैं
मिलिट्री के अंदर, जो मिलिट्री के अंदर किस तरीके से काम वगैरह करते हैं सोल्जर वगैरह, वो सब चीज़ों का आता है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, एक तो इवोल्यूशन देख ली साइकोलॉजी का, किस वर्ड कौन से वर्ड से लिया गया, डेफिनेशंस देख ली, स्कोप देख लिया और इसके अलावा ब्रांचेस देख ली। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर थ्योरी इंक्लूड होती है। इसके अंदर थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल, थ्योरी टू प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होती है वो। ठीक है, थ्योरी से प्रैक्टिकल में ये कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये हुई बेसिक बात। अब अगला अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि इंपॉर्टेंस क्या रहने वाले हैं साइकोलॉजी के। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंस की बात करें तो साइकोलॉजी क्या करेगी सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस में एक तो अंडरस्टैंड करने के लिए खुद को, टू अंडरस्टैंड हर या फिर हिज ओन सेल्फ। ठीक है, पहले खुद को सेल्फ को करना, अंडरस्टैंड करना। दूसरा टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड हिज और हर सेल्फ बिहेवियर, है ना, खुद के बिहेवियर को। टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ पेशेंट, मतलब एक नर्स है, नर्स को खुद को पेशेंट का, उसके अलावा रिकॉग्नाइज करना है एबनॉर्मल बिहेवियर को। एबनॉर्मल बिहेवियर, फाइंड आउट सॉल्यूशन, ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोवाइड करवाना क्वालिटी ऑफ केयर को। फंक्शन क्या क्या हो सकता है, फंक्शन तो बहुत तरीके के, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ केयर टू पेशेंट, क्वालिटी ऑफ केयर। उसकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना, लर्निंग कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी, लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करवाना, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना। मेंटल एबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। उसके अलावा बहुत तरीके के हो सकते हैं। तुम मान लो साइकोलॉजी में और क्या क्या हो सकते हैं, एक तो खुद का बिहेवियर कर लिया, दूसरे का कर लिया, दूसरे का जानना, पेशेंट को जानना, पेशेंट की प्रॉब्लम को जानना, आइडेंटिफाई करना, पेशेंट को हेल्प करना, पेशेंट की किसी चीज़ में अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके एजुकेशन सिस्टम उसको इंप्रूव करवाना, उसकी बीमारी को ट्रीट करना, मेंटल इलनेस को कम करना, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना। उसके अलावा जो क्रिमिनल वगैरह उनके साथ में डील करना, वो सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो तुम्हारे किसके अंदर आती है, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंस के अंदर आती है कि इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकते हैं साइकोलॉजी के, नर्सिंग के अंदर भी और वैसे भी। ठीक है, तो ये कुछ जो आप लोगों के बेसिक जो चीज़ें हैं वो रहती है साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब जो अगली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर अपन बात करेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, किसके बारे में, मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अपन बात करेंगे। अगली जो क्लास होगी अपनी उसमें मेथड के बारे में बात करेंगे कि मेथड होते क्या हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ें जो है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।